कान्हा जी की माता जी का क्या नाम था? कान्हा जी की माता जी का नाम यशोदा। उनके पिताजी का क्या नाम था? नंद बाबा। यशोदा मैया। उनके पिताजी का क्या नाम था? नंद बाबा। कृष्ण जी की जो माताएं थी उनका क्या नाम था? एक का यशोदा, दूसरी का देवकी। जन्म देने वाली जो माता जी थी उनका क्या नाम था? देवकी। और पालने वाली? यशोदा। जन्म देने वाली देवकी थी, पाला यशोदा मैया ने। पिताजी का? वासुदेव जी और नंद बाबा। कृष्ण जी तो पूरे 16 संस्कारों से संपन्न थे, सारी कलाओं से संपन्न थे वो। उनकी जितनी भी कलाएं ले लें आजकल के बच्चे तो बहुत अच्छी बात होगी। जन्माष्टमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? कृष्ण जी का जन्म हुआ था। कृष्ण जी की माता जी का क्या नाम था? यश देवकी। देवकी। और दूसरी जो माता जी जिन्होंने उन्हें पाला था, यश पिताजी का नाम? पिताजी का नाम कृष्ण जी के बड़े भाई का नाम? बलराम। जिन्होंने जन्म दिया था नहीं, उन्होंने जन्म थोड़ी देर, देव की माता ने जन्म। और पालने वाला? यशोदा मैया। कान्हा जी के बड़े भाई का क्या नाम था? बलराम। देवकी, दूसरी वाली यशोदा। पिताजी का? देवकी नंदन, आई बिलीव देवकी नंदन था शायद। बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं, जैसे जो भी गीता में लिखी हुई हैं, बट जो सबसे अच्छी लगती है वो यही है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कृष्ण जी का जन्म देने माता अरे एक यशोदा मैया थी जिन्हें पाला था, देव की नाम था। पिताजी थे जो उन्हें जेल से जो है वहाँ गोकुल तक छोड़ने आए थे, उनका क्या नाम था? उनके पिता कुछ था मुझे। वासुदेव। अच्छा, जन्माष्टमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है? श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म के लिए। कृष्ण जी का बर्थडे होता है उस दिन। कृष्ण जी के बड़े भाई का क्या नाम? बलदाऊ। बलराम। उनकी माता जी का क्या नाम था? यशोदा। पिताजी का? नंद महाराज। यशोदा माता और देव की माता। उनके पिताजी थे, उनका क्या नाम था? नंद बाबा। जिन एक कहते ना इनकी दो माताएं थी, एक ने जन्म दिया, दूसरी ने पाला इनको। तो जन्म देने वाली जो माता है वो देवकी है और जिन्होंने पाला है वो यशोदा मैया है। आज के समय में कृष्ण जी के किस आदर्श को आप बच्चों को अपने को देना चाहेंगे? यही कि जैसे आदर्श उनके अंदर थे ऐसे हमारे बच्चों के अंदर भी आए। दूसरों की सहायता करना जैसे श्री कृष्ण भगवान ने शुरू से ही की है। कान्हा जी की दो माताएं, देवकी और एक यशोदा। यशोदा जी ने पाला था। और जन्म देव की जन्म। उनके पिताजी का क्या नाम? वासुदेव। और एक का पता नहीं, नंदलाल ऐसा कुछ है। नंद बाबा। उनके बड़े भाई का क्या नाम? बलराम। एक की देवकी है, दूसरी की यशोदा माता। पिताजी का? वासुदेव। बिना कृष्ण जी के हमारी राजनीति नहीं चलती। हमें कृष्ण जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। अपने आप को अपनी ज़िंदगी में उनके आधार, उनके मूलभूतों को हमें साथ लेके चलना चाहिए। कृष्ण जी के किस एक विशेषता को, किस एक आदर्श को आप अपने बच्चों को बताना चाहेंगे? जो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे बहुत सारी बुराइयों पे अच्छाइयाँ करी, जहाँ पे उन्होंने कूटनीति भी करी, जहाँ पे उन्होंने छल भी कहा, जहाँ उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी, वो मैं अपने बच्चों को ज़रूर बताना। देखिए, जितने भी हमारे त्यौहार हैं उनका कहीं ना कहीं एक सामाजिक चेतना के साथ साथ अगर हम देखते हैं, समाज को जगाने के लिए, एकत्र रखने के लिए हर हमारे त्यौहार का अपना अलग एक महत्व है। इस इस त्यौहार की अगर हम बात करते हैं तो हमारे आराध्य, हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का ये अवतरण दिवस कह सकते हैं, उनका जन्मोत्सव कह सकते हैं। कृष्ण जी की दो माताएं थीं, एक जिन्होंने जन्म दिया था, दूसरी जिन्होंने उन्हें पाला पोसा था। तो दोनों माताओं के क्या नाम थे? यशोदा और देवकी। यशोदा जी ने क्या किया था? उनका पालन पोषण किया था और देवकी जी ने उन्हें इस दुनिया में लाने का काम किया। अगर हम आज बच्चों को शिक्षा दें और समझाना चाहें तो हमें बहुत मुश्किल आ रही है। बच्चे हमारे बहुत दूसरी दिशा में भाग रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको धर्म की शिक्षा देनी है। ये बताएंगे भाई, श्री कृष्ण जी ने हमें सारे अच्छे रास्ते पे चलने के रास्ते बताए हैं, तो उन्हीं के रास्ते पे अगर हम चलें तो मेरे ख्याल से तो हिंदू धर्म जो है ना बहुत आगे बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान के लोगों में अपने धर्म के और देश के प्रति निरंतर जागरूकता रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के 2014 से लगाकर और योगी जी के उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से निरंतर प्रत्येक नागरिक में अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने काम के प्रति बहुत जागरूकता है। मैं आपकी बात को और बढ़ाऊंगा
कि आज आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी कॉलोनी में, एक छोटे से गांव में, एक छोटे से मोहल्ले में 2-2, 3-3 स्थानों पर जन्माष्टमी का आयोजन हो रहा है। इससे क्या आपको लग रहा है? देखिए, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं। और मैं अभी इसी क्षेत्र में करीब 5 कार्यक्रमों में हमारे सांसद राज्यसभा अनिल अग्रवाल जी और आदरणीय सुनील शर्मा जी जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, उसके प्रतिनिधि, अभी यहाँ सब लोग आए हुए थे, तो देख रहे थे कितना उत्साह है लोगों में। और जिस प्रदेश का मुखिया माननीय योगी जी स्वयं वृंदावन में हो, स्वयं बिहारी जी की भूमि पर हो और वहाँ पर लाखों करोड़ों की घोषणाएं कर रहे हैं। हम विकास के साथ साथ हम धर्म के अनुयायी भी हैं और भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं नारायण के अवतार के रूप में इस धरती पर आज रात्रि में 12 बजे के समय जन्म लिया था। भैया, भगवान का जन्मोत्सव है, इसलिए मनाया जा रहा है। आज के समय में आप अपने बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? कान्हा जी के किन आदर्शों को अपनाना चाहिए? उनकी जो अच्छाई है उनको ग्रहण करना चाहिए और हमेशा अच्छे रास्तों पे सत्य के साथ में खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि बाबा कृष्ण हमेशा सत्य के साथ में थे और रहेंगे और हमेशा थे। हम सनातनियों को अच्छे तरह से त्यौहार मनाना चाहिए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि विश्व में संदेश जाए कि हम सनातनी एक हैं और हिंदुस्तान की प्रगति के लिए हम सर्वस्व नौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। आज के दिन हमारे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था रात्रि के 12 बजे और उन्होंने यहाँ पर लीलाएं की हैं भगवान ने, और इसी उपलक्ष्य में हम हर वर्ष ये पर्व मनाते हैं। यहाँ पर हम दही हांडी प्रोग्राम भी रखते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम ये कार्यक्रम रखते हैं यहाँ पर। जय श्री कृष्ण।